ये वो हिस्ट्री है जो मक्के से करबला तक की आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। ये वो रसूल की होली जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी मक्के से शुरू हुई और करबला में ख़त्म हुई। करबला के बाद अब वो इस्लाम आया कि जिसको मौला हुसैन ने अपनी कुर्बानी के ज़रिए, सेक्रीफाइस के ज़रिए इस्लाम को नई ज़िंदगी दी। और आज जो दुनिया में कलमा है, आज जो दुनिया में इस्लाम है, मिलियंस की तादाद में जो लोग हैं, वो सिर्फ इमाम हुसैन का सदक़ा है। काबा बाकी है, हज हो रहा है, तवाफ़ हो रहा है, वो सिर्फ हुसैन इब्न अली का सदक़ा है। वरना रसूल ने भी हज किया, रसूल ने भी तवाफ़ किया, रसूल भी अरफा और मिना और मुज़दलिफ़ा गए, लेकिन वो सब ख़त्म हो जाता अगर करबला नहीं होती। मौला हुसैन ज़िंदगी अपनी इस तरह कुर्बान नहीं करते तो हमेशा के लिए इस्लाम टोटल रेज़ हो जाता। ये सिर्फ हुसैन का सदक़ा है और अल्लाह का शुक्र है कि हम उस पाथ के ऊपर है, उस रास्ते के ऊपर है जो मौला हुसैन का रास्ता था। इसीलिए किसी इमाम को आप ये नहीं कहते, वैसे हर इमाम वारिस है, सिर्फ इमाम हुसैन को कहते हैं कि अस्सलाम अलैका वारिस आदम सफ़तिल्लाह, नूह नबी अल्लाह, इब्राहीम, मूसा, ईसा। आप ये गवाही देते हैं ज़ियारत वारिसा में कि मौला हुसैन आप आदम से लेके ख़ातम तक हर नबी के वारिस हैं, कि अगर करबला नहीं होती तो 1,24,000 जो नबी आए थे, अल्लाह का जो मिशन था वो मिशन ख़त्म हो जाता। ये सिर्फ और सिर्फ मौला हुसैन का सदक़ा है और हम इस मामले में शुक्र अदा करें अल्लाह का कि हमको उस रास्ते पे अल्लाह ने रखा। वरना दुनिया में एक हमसे कहीं ज़्यादा लोग हैं ना, मौजूद हैं, रहेंगे और चले जाएंगे, उनका कोई पूछने वाला नहीं होगा, अंधेरों में चले जाएंगे। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी या सारा अल्लाह अपना सारे के साथ कि इसको आप छोटा सा जुमला नहीं करें। आज 9th मजलिस हो गई, मैं भी आता हूँ हिस्ट्री पे, लेकिन इस जुमले को कल की मजलिस के बाद ये नहीं कि हमने इग्नोर कर दे कि ठीक है हम ज़ियारत तो पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं ज़ियारत। माशाल्लाह एक बहुत अच्छी बात यहाँ मैंने जाफरिया में देखी कि यहाँ का हर लड़का, हर लड़की, हर घर में ज़ियारत इमाम हुसैन होती है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग है दोस्तों, आप यकीन करें जो आप हम यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप लोग इतने माशाल्लाह इतने आराम के साथ ज़िंदगी आप लोगों की गुजर रही, अल्लाह आपको इससे बेहतर ज़िंदगी गुजारने का मौका दे। लेकिन ये सब जो हो रहा ना, ये हुसैन इब्न अली का सदक़ा है कि एक ब्लेसिंग है आपके ऊपर, एक रहमत है आपके ऊपर। याद रखो, जो भी ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ेगा, जब भी पढ़ेगा, उसको हुसैन कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये मत करो कि छोड़ दो, अब पढ़ लिया, बहुत आ गया, अब तो पैसा, अब क्या ज़रूरत है हुसैन को सलाम करने का। हफ्ते में एक दिन सलाम कर लिया, साल में एक दिन सलाम कर लिया, ये कभी नहीं करना। देखिए एक बात बोलूं, जब नेमत दे उस वक्त शुक्र करो, जब परेशानियों में आ जाए तो वो तो कोई भी करता है, हर जगह जाते हैं यार अब तो मदद कर लो, और ये होता है क्योंकि जब इंसान परेशान हो जाता, ये दरवाजे पे जा रहा, वो दरवाजे पे जा रहा, इसके पास जा रहा, कोई कुछ नहीं मिला तो उस स्टार्स को देखना शुरू कर दिया कि यार ये बोलो कि ये क्या है, मेरा स्टार क्या बोलता, हाथों को बताना शुरू कर दिया कि मेरे हाथों की लकीरें क्या बोल रही। एक चीज़ याद रखो, ये लाइंस जो है ना, ये लाइंस तुम्हारी तकदीर नहीं बदलते, तकदीर मौला अली बदलते हैं। ये तकदीरों को बदलना मौला अली कर सकते, आप और हम नहीं कर सकते। ये मत करो कि सिर्फ तकदीरों के चक्करों में मत पड़ो, इमाम को राज़ी करो, तुम्हारी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। डू समथिंग इन योर लाइफ देन यू सी द रिजल्ट। करो बाबा, कुछ करो। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं ना, आप ऑफिस में भी अगर बैठ के काम भी करते हैं, आपका बिजनेस है, आप उस एम्प्लॉय को रखते हैं कि जो कोई काम ही नहीं करता, एक दिन के बाद यहाँ तो और स्ट्रिक्ट है भाई, यहाँ तो बैठ के फ्री तो बैठ ही नहीं सकते, एक एक घंटे का चक्कर है यहाँ पे, इतना एक एक मिनट के लिए बंदा, और इतना डेडिकेशन के साथ अमेरिका में, यूरोप में काम किया जाता है, और करना भी चाहिए। इस्लाम भी यही बोलता कि अगर आपको 8 घंटे का वो पैसे दे रहा तो आप 8 घंटे पूरा उसको देना है। ये नहीं कि 4 घंटे दे दो, 4 घंटे थैंक यू वेरी मच चला लो कुछ भी बोल के, ये कभी भी नहीं कर, हराम है वो नौकरी हराम है। कि आप अगर अपने एम्प्लॉयर को खुश नहीं कर रहे, एम्प्लॉयर से ले रहे आप 8 घंटे के पैसे और 4 घंटे काम कर रहे, तो हराम है वो। इन्हें 4 घंटे आपने काम नहीं किया और फ्री पैसे ले रहे। इंडिया पाकिस्तान में चलता है, लेकिन यहाँ इस्लाम में नहीं चलता। तो यहाँ तो इतना आलम है, इतना डेडिकेशन है हमारे पास कि अगर आप किसी आपके एम्प्लॉय को आप बोलते यार 7 घंटे करो आज, उसके आईब्रोज नहीं खड़े हो जाते, यार क्या 1 घंटा कम हो गया मेरा। आप
8 घंटे की जगह पे अगर वही आप बंदे को बोले कि यार 1 घंटा एक्स्ट्रा करो, मैं तुमको पैसे दूंगा, वो तो खुशी से करेगा, सब छोड़ देगा, वो करेगा, यार एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे। 2 घंटे आप डेली उसको एक्स्ट्रा जॉब दो, वो तो खुश होगा कि 2 घंटे के मुझे पैसे ज्यादा मिल रहे। इसलिए कि ये एक मुल्क मैंने ऐसा देखा है कि जब मेल बॉक्स से मेल निकालते तो सबके मूड ऑफ रहते। क्यों ऑफ रहते? इसलिए कि मैंने देखा, मैंने पूछा यार तुम्हारा मेल अगर इंडिया पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में अगर लेटर्स आए तो बंदा खुश होता है, यार कोई जानने वाले का लेटर होगा। यहां मेल आए तो परेशानी है। मैंने कहा क्यों अपसेट क्यों? तो कहा चेक्स लिखना पड़ेगा। एक अजीब मुल्क है ये, मेल बॉक्स से मेल निकालते हुए घबराते, पता नहीं कितने आ गए। ये तो हमारा हिसाब है। तो यहां पे अगर आप जितना ज्यादा बंदा काम करे, डेडिकेशन जितना दिखाए, उतना फायदा। खुश भी होता है, एम्प्लॉयर भी खुश है, बंदा सबसे ज्यादा बंदा खुश है, एम्प्लॉय खुश है कि यार मुझे ये हमारा सेट बहुत अच्छा है कि मुझे रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा काम दे रहा, तो फिर झगड़ा भी नहीं है। इसलिए कि उनके घर में भी बीवी खुश है कि ज्यादा आएगा तो फायदा मेरा ही होगा, ये भी खरीद सकती, वो भी खरीद सकती। यहां तो ये हिसाब है, वही आप कम कर दो। यही डेडिकेशन इस्लाम में भी लाओ। कॉप्स का डर है, अल्लाह का नहीं है। या सार अल्लाह अपना सारे। चेक करो तुमको डर किसका होना चाहिए सबसे पहले। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, जरूर करो, लेकिन चेक तो करो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही। हम जितनी आप इंसाफ से बोलो, प्लीज ऑनेस्टली बोलना कि जितना इंसान प्लान करता है वो किस लाइफ के लिए प्लान करता है। एटलांटा में मैं क्या करूं, इस लाइफ में मैं क्या करूं, पूरी प्लानिंग हमको इस जिंदगी की है, हमको कोई हमारी प्लानिंग नहीं है। फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, खबर की पहली रात दिन में सुनना, तो ये तो हमारा हिसाब है कि एक सेकंड के लिए इंसान फिक्र नहीं करता कि मुझे करना क्या है। कुछ मत करो, उस स्पिरिचुअल जर्नी को देखोगे। तुम्हारे प्रॉफिट ने, हमारे रसूल ने इस इस्लाम को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने पेन्स उठाए, कितनी तकलीफें उठाई। जंग आसान बात नहीं है। पहली जो जंग हुई थी इस्लाम की, वो रमजान में हुई थी, रोजे में हुई थी। वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था कि तुम रोजा है तो रोजा, जंग हो रही है तुम रोजा मत रखो, नहीं। पहला रमजान था, वो वाजिब रमजान। अरब की गर्मी, उस गर्मी में रमजान हो रहा था। इस्लाम इतना स्ट्रिक्ट है। और ये नहीं कि रसूलुल्लाह रसूल है तो उनको रोजा रखना नहीं है, रसूल भी वैसी रोजा रख रहा, मौला अली भी रोजे से, और इस्लाम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कितनी मुश्किल से इस्लाम आया, हम उसको रियलाइज ही नहीं कर रहे। अगर इंसान रियलाइज करने लगे तो वह इस्लाम का फ्रेम को कभी क्रॉस नहीं करेगा, कभी क्रॉस नहीं करेगा। दूसरी जंग हुई, वो भी ऐसी हुई। बात यहां तक पहुंची थी कि ओहद सेकेंड वॉर खत्म हो गई। सेकेंड वॉर जब खत्म हुई, जनाब हमजा शहीद हो गए। अब ये जो अच्छा पूरे काफिर मर गए थे। अबू जहल मर गया था, वासिल जहन्नम हो गया था, अबू लहब, उतबा, वलीद, खालिद, सब खत्म हो गए थे। खाली वो एक मौजूद था, ज़ियारत आशूरा वाला, मैं नाम नहीं लिया, आप समझ गए। वो मौजूद था, बस वो लीडर बना हुआ था, यजीद का ग्रैंडफादर। वो अब उसको तो चैन ही नहीं मिल रहा था कि अब रसूल को कैसा दिल में बग़्ज़ बढ़ता गया। अब उसने कहा ये मक्के के काफिरों से नहीं चलेगा। मैं तेज तेज जाता इसलिए कि अभी बहुत टॉपिक बाकी है और मेरे पास एक मजीद से कल की खाली। तो उसने कहा कि अब इससे फायदा नहीं है कि काफिर नहीं लड़ेंगे मक्के के, ये तो लड़ भी नहीं सकते, सब खत्म हो गए। तो इसने क्या किया, एक बहुत बड़े ईसाई जो उस वक्त का पहलवान था। अच्छा, अरब में, अरब का दस्तूर क्या था कि उस जमाने में डॉक्टर्स, इंजीनियर सब थे। वो एक प्रोफेशन, मेडिकल एक प्रोफेशन था, इंजीनियरिंग का एक प्रोफेशन, आर्किटेक्ट का एक प्रोफेशन, ये सब प्रोफेशंस के साथ पहलवानी का भी एक प्रोफेशन था कि कौन कितना ताकतवर, उसका रेट लगता था। और रेट भी ऐसा लगता था कि एक आदमी कितने आदमी से लड़ सकता, 200 आदमी के बराबर है, 500 के बराबर है, 1000 के बराबर। तो वो रेसलर आप जिसको बोलते वैसा बनता था, और वो ताकत करता था, अपने आप की बॉडी बिल्ड करता था, फिजिक बनाता था, भागता था, रनिंग करता था, सिगरेट नहीं पीता था, चाय नहीं पीता था, लेकिन मेहनत करता था। तो बहरहाल वो बहुत बड़ा एक पहलवान था जिसका नाम था अमर इब्ने अब्दवद। अमर इसका नाम था, ईसाई। अबू सुफियान ने उसको अप्रोच किया, वो ग्रुप को, और कहा कि मैं एक अच्छी खूबसूरत लड़की से तेरी शादी करेंगे, इतने ऊंट देंगे, इतना सोना देंगे, तू इस्लाम के खिलाफ जंग लड़के मोहम्मद को खत्म कर दो।
और वो पैसे के लालच में वो आ गया, वो अकेले आया, और इधर से मक्के के काफिर चले, ये चले मदीने के करीब पहुंच गए। आज आप मगर इंशाल्लाह अल्लाह मदीने के ज़ियारत नसीब हो, मदीना मुनव्वरा की इंशाल्लाह। मदीना मुनव्वरा से 4 किलोमीटर, नॉट इवन 4 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर से सबा मसाजिद जो जगह है वही जो है जंगे अहजाब की जगह है, जिसको कुरान ने सूरह अहजाब जिसका नाजिल हुआ। अच्छा, इस जंग का नाम 2 नाम है, उर्दू में खंदक कहते, फारसी में खंदक कहते, अरबी में अहजाब कहते। जंगे अहजाब, 3rd वॉर ऑफ इस्लाम, इस्लाम की 3rd वॉर, यह जंग हुई है मदीने से 3.5 किलोमीटर पे। सबा मसाजिद आज भी जो उम्रे और हज पे गए अल्लाह उनके कबूल करे और जल्द से जल्द हम सबको फिर कराए। तो वो अब तो वो सबा मसाजिद बिल्कुल खत्म हो गई। मैंने पूरे मस्जिदों में वहां 7 मस्जिदें थी, 7। ये जो सबा मसाजिद है, पहले 7 मस्जिदें थी वहां पे। सबा मौला के नाम की थी, बीबी के नाम की थी, अल्लाह के रसूल के नाम की थी, जनाब सलमान फारसी के नाम की थी, मस्जिद फतह थी, और 2 नाम थे, मैं मिंबर से नहीं लेता, समझ गए। ये 7 मस्जिदें थी वहां पे, और छोटी छोटी मस्जिदें थी, और वहां पे हर मस्जिद में जाके 2-2 रकत नमाज पढ़ते थे। सबसे पहले इन लोगों ने शहजादी के नाम की जो मस्जिद थी, बीबी के नाम की, उस मस्जिद को बंद किया। मस्जिद वो आज भी मौजूद है वहां पे, मैं तो हर साल जाता हूं माशाल्लाह। तो वहां पे उन्होंने बैरिकेड लगा दिए, बीबी की मस्जिद तो सबसे पहले ये बंद हुई। उसके बाद अल्लाह के रसूल के नाम की, मौला के नाम की, और दूसरी जो 2 मस्जिदें थी उनको तोड़ दिया, रेस कर दिया। रेस करके अब एक बड़ी मस्जिद बना दी उन्होंने। और अब जो मस्जिदें बाकी हैं, फतह, मस्जिद फतह जहां पे फतह हुई थी, जाके 2 रकात नमाज पढ़ना है, और मस्जिद सलमान फारसी, ये 2 मस्जिदें हैं। बीबी की मस्जिद बंद हो गई और एक बड़ी मस्जिद आ गई। अब जब आप लोग हज पे या उम्रे पे जाना, तो वो बड़ी मस्जिद में नहीं जाना, बल्कि मस्जिद में जाना फतह मस्जिद या सलमान फारसी या शहजादी के नाम की, बीबी फातिमा के नाम की जो मस्जिद है वो तो बंद है। बहरहाल ये जो सबा मसाजिद है, यही वो जगह है कि जहाँ इस्लाम की 3rd वॉर हुई थी, खंदक, सूरह अहजाब जहाँ नाजिल हुआ। अच्छा, मैं यहाँ रोक के एक बात और बोल दूँ, बाद में बात निकल रही। सूरह अहजाब जो है लड़की के रिश्ते के लिए बहुत अच्छा सूरा है, कि अगर कोई चाहता है कि उसकी लड़की के लिए अच्छा रिश्ता आए, अच्छा प्रपोजल आए, बहुत, लेकिन ये नहीं कि पैसे वाला आए, हसीन आए, खूबसूरत आए, ये सब नहीं। अच्छे रिश्ते के लिए, शादी के लिए लड़का भी पढ़ सकता, लड़की भी पढ़ सकती। सूरह अहजाब अगर आप 40 दिन पढ़ेंगे, 40 दिन, और ये कहेंगे अल्लाह से कि तुझे इस सूरह का वास्ता मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता को भेज दे, या लड़का लड़की बोले कि मुझे एक अच्छा लड़का मिले, या लड़का बोले कि मुझे कोई अच्छी लड़की मिले, शादी के लिए सूरह अहजाब बहुत अच्छा सूरा है, जो उससे बेहतरीन रिश्ता आता। दूसरी चीज़ सूरह अहजाब में ये फ़ायदा है कि रिस्क के लिए भी ये सूरा बहुत अच्छा है, बीमारियों से बचने के लिए भी सूरा ये अच्छा है। और चौथी चीज़ ये कि सूरह अहजाब पढ़ने वाला ये जिनों के चक्करों से भी बच जाता। जो एक जहन में एक बैठा हुआ है ना कि ये जिन आ गया, वो जिन आ गया, बाबा जिन विन कोई नहीं आता। जिन के लिए आपके कई चीज़ें, ज़ियारत आशूरा पढ़ो, ज़ियारत आशूरा पढ़ोगे तो तुम ये अजिन्नाओं के शर से खुद ब खुद महफूज होगे। और कोई ये नहीं समझे कि अजिन्ना का, जिनों का कोई शर नहीं है, ये मत समझो कि जिन नहीं है, ऑफ कोर्स है। दुआए कुमैल आप हर जुमेरात को यहाँ पे पढ़ते हैं, ज़रूर पढ़ो दुआए कुमैल। दुआए कुमैल के लास्ट वर्ड्स क्या है कि मौला अली कह रहे, आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, दुआए कुमैल के लास्ट लाइंस क्या है, उसमें मौला अली कहते हैं कि मौला कहते हैं मौला अली कहते हैं कि परवरदिगार तू हमको इंसानों के और जिनों के शर से महफूज रख। दुआए कुमैल में बोलते कि शर है उनका, शर समझते जो नुकसान पहुंचाएंगे, तकलीफ देंगे, पेन देंगे, प्रॉब्लम करेंगे, जिन ऑफ कोर्स करेंगे, इसलिए कि दुआए कुमैल में, वरना मौला अली दुआ नहीं मांगते। मौला अली करेंगे अल्लाह इंसानों के और जिनों के शर से हमको महफूज रख। दूसरी चीज, जिन का एग्जिस्ट करना, जिन का रहना यह लाजिम है, इसलिए कि हम हर मजलिस के बाद सलाम करते अपने इमाम ज़माना को, तो हम ये कहते कि अस्सलाम अलैका या इमाम इंसे वल जिन। इमाम मौला, ए इमाम ज़माना आप इंसानों के भी इमाम हैं, जिनों के भी इमाम हैं। तो जिन है, जिन एग्जिस्ट करता, मेरी टॉपिक नहीं है, कभी मौका मिला तो 5 पूरा खमसा जिन पे पढ़ूंगा कि जिन है क्या, कैसा बनता, क्या करता, इस वक्त क्या कर रहा, एटलांटा में क्या कर रहा, कैसे हमको नुकसान पहुंचाता, वो मेरी टॉपिक नहीं है। मैं सिर्फ सूरह अहजाब का बोल रहा। सूरह अहजाब अगर कोई पढ़े
तो वो जिनों के शर से भी महफूज रखता, शादी के लिए बहुत अच्छा है और रिस्क के लिए भी बहुत अच्छा। एनी हाउ, तो ये जो जंग हुई थर्ड इस्लाम की वॉर, ये जंग अमर इब्ने अब्दवत को लेके ये अबू सुफियान और मक्के के काफिल लेकर आए थे। ये इतना बड़ा पहलवान था, ये इतना बड़ा रेसलर था। इसके बारे में ये है कि ये 2000 आदमी 2000 से ये अकेले लड़ता था। इन्हें 2000 आदमी अगर एक साथ हमला करे तो ये अकेले लड़ता था। आपको मालूम है कि ये लड़ता कैसे था? 2000 से अकेले कैसे लड़ेगा? अरब का दस्तूर ये था कि अरब में लोग एक तीर चलाने वाले होते थे, तीर, एक नेजा फेंकने वाले होते थे, एक तलवार चलाने वाले होते थे, एक बर्छी इतनी सी होती वो मारते थे। हर आदमी का एक प्रोफेशन था। तीरंदाज का प्रोफेशन अलग था, तलवार का अलग था, नेजे का अलग था, बर्छी का अलग था। ये कमाल ये है कि ये आदमी बड़ा तेज लड़ने वाला था। यही चीज तो मौला अली के बारे में भी है कि मौला अली ने जनाब अब्बास को जो जंग का तरीका बताया था। आपको मालूम है जनाब अब्बास के बारे में यह है कि जनाब अब्बास जब जंग लड़ते थे तो अगर उनके पास सिर्फ तलवार होती, सिर्फ तलवार, अकेले तलवार से वो नेज़े का मुकाबला भी करते थे, तीरों का मुकाबला भी करते थे और बर्छियों का मुकाबला भी करते थे। उनका अंदाज ये था। मौला अली के बारे में भी यह है कि मौला अली कभी भी जब मैदान में आते थे तो वह जीरा लोहे का पूरा वो ड्रेस पहन के नहीं आते, सर पे वो हेलमेट पहन के नहीं आते। मौला अली के बारे में यह, इसी जंग में, मैं पूरी जंग नहीं पढ़ रहा, मौला अली के बारे में यह है कि एक हल्का सा कुर्ता पहनते थे मौला, और कुर्ता पहनकर हाथ में जुल्फ़िकार होती थी, और जब लड़ते थे तो आपके चेहरे पे वो जलाल होता था कि अगर शेर की भी निगाह पड़े तो वो कांपने लगे। तमावुज खून से ये लालजार रुखसारे होते थे, आंखों में वो शिद्दत होती थी, वो करिश्मा होता था, मौला की आंखों में वो नूर होता था कि जब वो दूर से देखते थे लोग गश खा के गिरते थे, और जब हमला आवर होते थे तो ऐसे मालूम होता था जैसे शेर किसी भेड़ियों के सामने, बकरियों के सामने, जानवरों के सामने जा रहा। मौला कभी भी मौला अली का जंग का तरीका यह था कि जब लोग चारों तरफ से हमला करते तो अली ऐसा सामने नहीं जाते। मौला जब जंग करते और लश्कर पूरा सामने से तीर चलाने वाले, नेज़े चलाने वाले, तलवार चलाने वाले जब हमला करते तो अली ऐसा आते, ऐसा आके उनको पूरों को घेर के एक जगह एक नुक्ते पर लेकर आते, नुक्ते पर लाके फिर तलवार तोड़ के बीच में घुसते। मौला अली का अजीब तरीका, यही तरीका करबला में इमाम हुसैन ने भी किया था कि चारों तरफ से घेर के लाया था। इसलिए कि जंग में एक मैसरा होता, एक खलबे लश्कर होता, उनको चारों तरफ से घेर के लाके जब पूरे एक नुक्ते पे आते तो अब बीच में तोड़ के घुसते। तो जंगे खंदक में भी यही हुआ था कि आलम यह था कि ये जब मालूम हुआ रसूलुल्लाह तो 3 किलोमीटर के ऊपर है, ऐलान हुआ कि लश्कर काफिर का आ गया और अमर इब्ने अब्दवत जैसा नामी पहलवान अरब का आया, तो अब रसूलुल्लाह डरे नहीं। अब मौला अली को लेके और पूरे अरब को लेके, अपने लश्कर को लेके रसूलुल्लाह ये सबा मसाजिद के पास आ गए, और आ गए एक दिन पहले आ गए। ये पूरा काफिरों का लश्कर आया। अबू सुफियान कह रहा मेरे साथ तो अमर है, इसलिए कि उस जमाने में लोगों का ये तरीका होता था कि लोग बोलते थे अच्छा उनके पार्टी में कौन है, इतना बड़ा पहलवान है, इतना बड़ा रेसलर है, हम तो खत्म हो जाएंगे। वो ऐसे नाम से आते थे। मौला अली का जो नाम बढ़ता गया उसका रीजन यही था। अब मौला अली की एज है 24 या 25 ईयर्स की। मौला पहुंचे, 2 जंग इस्लाम जीत गया, ये 3rd वॉर है इस्लाम की। मौला और पूरे मुसलमान रसूल कैंप में बैठे हुए, तो सलमान फारसी ओहद की जंग के बाद मुसलमान हुए। 2nd वॉर तक सलमान मुसलमान नहीं थे। सलमान जो इस्लाम को एक्सेप्ट किया वो 2nd वॉर के बाद, ओहद के बाद सलमान आए। वो वाकया अलग है कि सलमान इस्लाम कैसे कबूल करे, कभी हिस्ट्री पढ़ूंगा तो बताऊंगा सलमान की। तो उसके बाद सलमान की एज है 200 ईयर्स। जब पहुंच गए उस मैदान में तो सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह ऐसा करते कि हम अपने कैंप के पास, मुसलमानों का जो कैंप है उसके बाद बहुत बड़ा एक खंदक खींचते। आप लोग समझते हैं ना खंदक को, खंदक खींचे बहुत बड़ा कि अगर दुश्मन दूर से आए भी तो कैंप के पास नहीं आए, इसलिए कि 10 फीट की खंदक है कि दुश्मन हमला नहीं करे। रसूल और ये सलमान ने कहा ये ईरान में होता, इसलिए कि सलमान फारिस के थे, ईरान के थे। रसूल ने कहा ठीक है बहुत अच्छा आइडिया। तो सब ने मिलके रातों रात खंदक खींच दी। खंदक खींची, अबू सुफियान ने कहा हो या तो खंदक खींच गई। अमर इब्ने अब्दवत सबसे पहले निकला, यंग आदमी है और बड़ा पहलवान है, तलवार है उसके हाथ में, नेजा है और ऊपर से लेके नीचे तक लोहे का, मेटल का ड्रेस पहना हुआ है, पैरों तक बाहर, खाली मुंह खुला हुआ है, आंखें खुली हुई हैं, कान खुले हुए, हाथ खुले हुए। इतना बड़ा खंदक के दूर आके ठहरा।
उसके बाद उसने अपने घोड़े को एड़ दी। एड़ देना, इन्हें घोड़े को ऐसा मारते थे, एक स्टाइल से मारते थे, तो घोड़ा ऐसा लीप करता, ऐसा जंप करता था। ऐसा घोड़े ने जंप किया, पूरा खंदक को ऐसा क्रॉस किया, क्रॉस करके रसूल के कैंप के पास आ गया। ये कैंप है, यहां गया। इमेजिन करें आप, वो कितना बहादुर था। उसको मालूम है ये पूरा मुसलमानों का लश्कर है। पूरा कैंप में ऐसा लीप करके ऐसा आके पुकारा के रसूल का नाम लेके पुकारता है, कहता है बाहर आओ, मैं तुमसे जंग करना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं तुमको। नाम लेके 2 दफा बोला। जब पहली मर्तबा बोला तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि कौन इसके मुकाबले में जाएगा। आप खाली एक तस्वीर करो, इमेजिन करो, सब कैंप में बैठे पूरा मुसलमान, 2000 का लश्कर, अल्लाह का रसूल खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहा कि इसके मुकाबले में कौन जाएगा। तो रिवायत का जुमला, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, जितने मुसलमान थे सर को झुका के ऐसा बैठे हुए, जैसे सरों के ऊपर बर्ड बैठा हुआ है, पोपट बैठा हुआ है ऊपर, हिलेंगे तो पोपट उड़ जाएगा। अब कोई एक आवाज नहीं निकल रही। जो आज बड़ी बड़ी बातें करती ना मुसलमान, ये थे वो थे, गए क्यों नहीं? मैं बहुत एहतियात से पढ़ रहा, गए क्यों नहीं भाई? रसूल ने कहा कौन जाना चाहता है? अब कौन जाए? अच्छा, खामोश नहीं बैठना, दुश्मनी देखो, मुनाफिकत देखो। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, बट यू शुड अंडरस्टैंड मैं किधर इशारा कर रहा। हिस्ट्री आप भी जानते। जब रसूल ने एक सरमन दिया, देके कहा कौन जाएगा, तो इन मुसलमानों में एक बहुत बड़ा आदमी था, उसने वो सर देखिए ऐसा ऐसा बैठा हुआ है, बैठ के उसके बाजू जितने लोग हैं उनको बोल रहा, ये 2000 आदमी से अकेले लड़ता था, इसके सामने जाएंगे तो हम मर जाएंगे, इससे कौन मुकाबला करेगा। ये कह के अभी उल्टा रसूल उधर बोल रहा है, ये इधर नीचे बोल रहा। मॉरल को खत्म कर रहा था, इस्लामिक आर्मी के मॉरल को खत्म कर रहा। मौला की एज है 24 साल की। खड़े हो गए, कहा अना या रसूल अल्लाह, मोहब्बत प्यार से, अना या रसूल। काली तुम बैठ जाओ। अब उसके बाद ये अमर ने कहा कि कोई नहीं आ रहा, उसने पूरा नेजा लेके रसूल के कैंप में मारा। इमेजिन करें उसके करेज देखो, उसका कैंप में मारता, मार के बोलता बाहर आओ। उस वक्त वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, जो आलमीन के लिए रहमत बनकर आया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। रसूल के चेहरे, पहला मौका है कि रसूल ने कहा कि कौन है इस कुत्ते के मुकाबले में जाए। डॉग कहा, कुत्ता कहा, कोई नहीं उठा, सब मेरा मौला उठा। कहा ना या रसूल, मैं शॉर्ट कर रहा इसको। रसूल ने अली को सीने से लगाया, लगा के एक जुमला कहा परवरदिगार, ये प्लीज गौर से सुनना, परवरदिगार ओहद में मैंने हमजा को खो दिया, अब मेरे पास कोई नहीं है सिवाय अली के। यू हैव टू प्रोटेक्ट हिम, कोई नहीं है मेरे पास। फिर अमामा दिया, जुल्फ़िकार दिया, और दे के एक जुमला कहा कि आज कुल्ले कुफर कुल्ले ईमान के मुकाबले में जा रहा। अब मेरा मौला, में जंग पूरी नहीं पड़ रहा, मौला निकले। अब ये लोग बोले ये तो गए, अली तो गए। मौला मरहब को, अमर को लेके बाहर चले गए, खंदक के वो साइड पे पहाड़ी थी, वहां माउंटेन्स थे छोटे, आज भी उधर चले गए ओपन मैदान में। वो पूरी जंग हुई, मैं जंग नहीं पड़ा, दूर चले गए सब। रसूल ने कहा कि या अली जाओ और इसको फतह करके आना। मौला गए, जैसे ही मौला जंग लेके गए, पूरा मुसलमानों का लश्कर ऐसे ही बैठा हुआ है। रसूलुल्लाह खड़े हुए थे, बैठ गए, अली को खुदाफिज बोल के। ये लोग ये समझे कि अब गए, अली तो खत्म हो जाएंगे। सबके सर झुके हुए, सबके सर झुके हुए। रसूल ने कहा कि सुनो मुसलमानों, कौन आके मुझे जंग की न्यूज़ देगा कि अली जीते या हारे। अगर अली जीत गए और तुमने आके दे दी तो उसके जन्नत का जामिन मैं हो गया। अब तो फ्री में जन्नत मिल रही थी ना, अब पूरे भागे। जो सर झुका के बैठे हुए थे, ये शुरू से भागने वालों में इनका ही नाम है, भागने वाले। इसीलिए हमारे पास भागना नहीं है, ठहरना है। पूरे भागने वाले, आप देखो इस्लाम में जहां जहां भागने का मौका मिला इनका ही नाम आया। और मौला अली का ये आलम था, कभी भागने वाले का पीछा नहीं करते थे।